गौरी और पारस की शादी को 5 साल हो चुके थे। देखने में तो उनका रिश्ता एकदम खुशहाल लगता था, पर अंदर ही अंदर उनके रिश्ते में दरारें पड़ने लगी थीं। गौरी स्वभाव से धार्मिक और अभिमानी थी। वह पूजा पाठ में लीन रहती और अपने सामाजिक दायरे में मान सम्मान की अधिकारी थी। वहीं पारस एक साधारण व्यक्ति था। वह गौरी से बेहद प्यार करता था, लेकिन उसका प्यार अक्सर शक और असुरक्षा में बदल जाता। पारस को गौरी के धार्मिक रुझान से हमेशा थोड़ी परेशानी रहती थी। उसे लगता था कि गौरी उसे नजरअंदाज कर रही है। उसकी यह बेचैनी अक्सर छोटी छोटी बातों पर झगड़ों का रूप ले लेती। गौरी को पारस का शक बिल्कुल पसंद नहीं था। वह अपने आप को समझाने की कोशिश करती, लेकिन पारस अपनी ही दुनिया में खोया रहता। उनके बीच की दूरियां बढ़ती ही जा रही थीं। प्यार कहीं खो सा गया था और उसकी जगह शक और नफरत ने ले ली थी। दोनों के बीच बातचीत कम होने लगी थी। हंसी गायब हो चुकी थी और रिश्ते में सिर्फ कड़वाहट बाकी रह गई थी। एक दिन पारस को गौरी के फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। मैसेज में लिखा था, कल मंदिर में मिलते हैं। पारस का खून खौल उठा। उसे लगा जैसे उसके शक की पुष्टि हो गई हो। उसने गौरी से सवाल किया, लेकिन गौरी ने उसे टाल दिया। उसने कहा कि वह किसी भिखारी को पैसे देने का वादा की थी, लेकिन पारस को गौरी की बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि गौरी उससे कुछ छुपा रही है। उस रात पारस सो नहीं सका। उसके मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अगले दिन गौरी जब मंदिर जाने के लिए तैयार हुई तो पारस चुपके से उसका पीछा करने लगा। मंदिर पहुंचकर गौरी ने एक साधु को प्रणाम किया। ये साधु और कोई नहीं बल्कि गुरुदेव थे, जिनके प्रवचन गौरी अक्सर सुनने जाती थी। दूर से यह नजारा देखकर पारस के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा कि गौरी का किसी और से संबंध है। पारस गुस्से से पागल हो रहा था। उसके मन में बदले की भावना ने जन्म ले लिया। उसने ठान लिया कि वह गौरी और उस साधु को सबक सिखाएगा। बिना कुछ सोचे समझे वह गुरुदेव पर टूट पड़ा। लोगों ने बीच बचाव करके पारस को रोका और उसे वहां से भगा दिया। घर लौटते ही पारस ने गौरी से जमकर झगड़ा किया। उसने गौरी पर चरित्रहीन होने का आरोप लगाया। गौरी ने बहुत समझाने की कोशिश की कि गुरुदेव उसके धार्मिक गुरु हैं और उनका रिश्ता बिल्कुल पवित्र है, लेकिन पारस सुनने को तैयार नहीं था। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। वह गौरी की एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था। उसका शक अब हद पार कर चुका था। उस रात पारस ने घर से खाना नहीं खाया। वह अपने कमरे में बंद रहा और गौरी को तरह तरह की धमकियां देता रहा। अगली सुबह पारस को अचानक सीने में दर्द उठा। उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। डर के मारे गौरी ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पारस की मौत दिल का दौरा पड़ने से हो चुकी थी। डॉक्टर ने बताया कि अधिक तनाव के कारण ऐसा हुआ होगा। पारस की मौत की खबर सुनकर गौरी सन्न रह गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि पारस अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। पारस की मौत के बाद गौरी बिल्कुल अकेली पड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसे अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था कि उसने पारस की बातों पर यकीन क्यों नहीं किया। उसे अपनी जिंदगी एक बोझ लगने लगी। दूसरी तरफ पारस की मौत के बाद गुरुदेव पर झूठे इल्जाम लगने लगे। लोगों ने उन्हें पारस का कातिल कहना शुरू कर दिया। समाज ने गुरुदेव का बहिष्कार कर दिया। गुरुदेव को भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। इस घटना ने गौरी और गुरुदेव दोनों की जिंदगी तबाह कर दी। पारस का शक और अविश्वास ही उसकी मौत का कारण बना था, और इस शक की आग में गौरी और गुरुदेव की जिंदगी भी जलकर राख हो गई।